तो देखा आपने किस तरीके से अलीगढ़ की जनता का साफ तौर पर कहना था कि हिंदू मुसलमान ना करके मुद्दों की बात करें, जो भी प्रत्याशी हों और मुद्दों की बात करें, मुद्दों पर ही आधारित राजनीति करें। साथ में उन्होंने प्रत्याशियों को भी कहा है कि जो वोटर्स हैं वो तुष्टीकरण के फेर में ना आए और मुद्दों पर आधारित ही अपना वोट कास्ट करें। दूसरी तरफ बदायूं का जिक्र अब आपसे करेंगे। बदायूं में भी जनता का मूड थोड़ा सा चेंज नजर आ रहा है। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस तरीके के रिएक्शन सामने आए हैं। उस रिएक्शन को जानने के लिए आपको लगातार हमारे साथ बने रहना पड़ेगा और रुख करना पड़ेगा बदायूं का। देखिए, बदायूं नगर पालिका में 2017 में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के दो प्रत्याशी थे, जिसमें बीजेपी ने 3176 वोट से जीत हासिल की थी। उसी क्रम में 2017 में क्या क्या विकास कार्य हुए उसके हम बारे में जानेंगे और हम जनता की राय पूछेंगे कि इस बार किन मुद्दों को लेकर वोटिंग होगी। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है, इसे जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वोटिंग होगी, किन मुद्दों को लेकर इस बार वोटिंग होगी। इस बार वोटिंग जो होगी वो विकास को लेके होगी। जो विकास हमें चाहिए, सबसे बड़ी चीज है कि बरसातों में जो जल भराव हो जाता है, वो जल भराव के लिए एक ठोस रणनीति बनाई जानी चाहिए। साथ में ही हमारे जो शहर में ये कूड़े वगैरह है, इस कूड़े का निस्तारण के लिए एक जो वेस्ट प्लांट लगता है वो प्लांट लगना चाहिए। और भी बहुत से ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे कि इस बार हमारे टैक्सेस प्रणाली में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, जबकि हमारा जो शहर है वो सी ग्रेड में आता है और जो टैक्सेस प्रणाली लगाई गई है वो एक महानगर के बेस पर लगाई गई है। हम ये चाहते हैं कि वो टैक्सेस प्रणाली सरलीकरण हो प्लस विकास के मुद्दे पे हम वोट करें। अच्छा, देखा गया था कि जब भी बारिश हुई है तो नाले चौक हो गए, रोड जो है नालियों में तब्दील नाले बन गए, तो उसके बारे में कितना मतलब आप सहमत हैं? भाई, जो है नालों की सफाई न होने की वजह से जो नाले बड़े जल भराव हुआ, उससे व्यापारी समाज को काफी नुकसान हुआ। आज हमारे माननीय विधायक नगर विधायक जी हैं, उनके प्रयासों से सीवर लाइन का जो प्रस्ताव पारित हुआ है, हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द सीवर लाइन का जल्द से जल्द उसका निर्माण किया जाए। नगर पालिका चेयरमैन ने कितना विकास कराया? नगर पालिका चेयरमैन ने विकास को जहाँ तक संभवता है अपने जो प्रयास रहे उन्होंने कराया है। बाकी कुछ कमियां रह गई हैं, मैं चाहता हूँ कि नए जो शासन को उसमें कमियां दूर की जाए। तो साफ तौर से कहना है कि विकास होने में कहीं ना कहीं कमियां रही हैं। और उसी क्रम में हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम जानेंगे। बाबूजी, इस बार किन मुद्दों को लेकर वोटिंग होगी? वोटिंग होगी जी, मुद्दा क्या है? किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप? मुद्दा तो वही पुराने चले आ रहे हैं। नया मुद्दा है क्या? क्या क्या मुद्दे हैं? नए मुद्दे वही जो अव्यवस्था है, जो पहले थी वो आज है। सरकार में कोई काम नहीं किया। मुद्दा वही है कि जो आए कुछ ऐसा करे तो पिछले समय में जो कुछ हुआ आधा अधूरा हुआ वो पूरा हो। क्योंकि दूसरा कैंडिडेट आएगा, कौन आएगा अभी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो भी आए उससे उम्मीद यही है। और क्या है कि मुद्दा कोई दूसरा नहीं है, शहर का मुद्दा है, शहर के विकास का मुद्दा है। ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। चेयरमैन का चुनाव कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं होता है जिसपे राष्ट्रीय बात की जाए। ना प्रदेश का स्तर का होता है, ये लोकल के स्तर का काम होता है। लोकल में गली मोहल्ले में सफाई, साफ सफाई, रोड साफ सुथरे, ड्रेनेज सिस्टम, पानी सिस्टम, ये लोकल मुद्दे हैं। ये ही मुद्दा रहेगा क्योंकि पिछले कार्यकाल में इन्हीं पे लोगों की लड़ाई रही है और वो पूरे नहीं हुए हैं। इस बार जो है उसी मुद्दों पे वोटिंग होगी। पब्लिक वही बात पूछेगी, बताने वाला वही बताएगा कि भाई बीजेपी ने तो अपना पत्ता खोल दिया है, समाजवादी पार्टी ने अपना पत्ता नहीं खोला है। कितने समाजवादी पार्टी तो कहीं पत्ता खोल नहीं रही है। आपको आ तो नहीं, आपकी पार्टी मारा जा कैसे खोलेगा पत्ता? हाथ मारा जा तो नहीं। वो तो कह रहे हैं निर्दलीय हमने पर्चा भरा है। आप इसलिए अभी तो सब निर्दलीय है जिनको संबल नहीं मिल रहा। भाई जब संबल तो सपा वो खरीद तो बेस पे सपा के ही हुई है, दूसरे बेस कोई नहीं है। दो कैंडिडेट है, एक सोवी की मैसेज है और एक वो है। अल्टीमेटली सपा कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो सपोर्ट करेगी। पिछले 5 वर्ष में कितना विकास हुआ? विकास क्या कह सकते हैं विकास के नाम पे? 20% विकास क्या हुआ? 5 साल का जो कार्यकाल था, जिस हिसाब से हमारे शहर में पूरी भाजपा लॉबी यहाँ थी, उस तरीके से अगर हम देखें, साफ बात यह है कि उस तरीके से कोई विकास नहीं हुआ शहर में। सब कुछ भाजपा का चेयरमैन होते हुए, विधायक होते हुए, मंत्री होते हुए, अध्यक्ष होते हुए कोई ऐसा विकास नहीं हुआ जिसको ये कहा जाए कि इसकी वजह से कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ शहर में परिवर्तन हुआ। कोई आपको लग रहा हो तो बताओ।
कहीं ना कहीं विकास को लेकर जो है मतलब जो जनता है वो त्रस्त है कि विकास नहीं हुआ है। उसके लिए हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। दादा, क्या कहेंगे इस बार किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करेंगे आप? मुद्दे क्या शहर के जंगली मुद्दे हैं। शहर के जंगली मुद्दे हैं जो जितनी इन लोगों से उम्मीद की जा रही थी कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है आपको इस बार? लगता क्या है, वोट देना ही है, वोट देना मजबूरी है। चलो, और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। इस बार जो है किन मुद्दों को लेकर वोटिंग होगी और क्या रहेगा इस बार? मुद्दे होंगे, वोटिंग जो होगी वो मुद्दे के काम को लेके होगी। भाजपा ने कोई काम नहीं कराया है। 2018 से लेके आज तक नगर पालिका जीरो रही है। सबका साथ अपना विकास ये नगर पालिका ने किया है। 2022 में माननीय नगर विकास मंत्री और विधायक, मौजूदा नगर विकास मंत्री, वो बदायूं नगर पालिका से क्षेत्र से शहर से 3700 वोटों से हारे थे, सिर्फ इसीलिए कि नगर पालिका ने कोई काम नहीं कराया। इस बार क्या लगता है आपको, क्या वापसी होगी? अभी कुछ नहीं, जनता का मूड ही नहीं है। वोट डालने लोग जाएंगे नहीं, नोटा होगा डालेंगे, नहीं होगा जाएंगे नहीं वोट डालने। हमारे साथ मोबाइल की दुकान पे अमित गुप्ता जी मौजूद है, इनसे जानेंगे किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। गुप्ता जी, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे इस बार? अभी तो भाई साहब रख लो हमारे आप विकास को, ये सड़कें वड़कें 5 साल से धूल खा रहा है यहाँ का दुकानदार सब। 5 साल में कितना विकास हुआ है लगभग? 5 साल में ये रोड ही नहीं बन पाई है, तो 5 साल में विकास क्या हुआ? तो इस बार जो है क्या मुद्दा रहेगा मेन वोट का आपका? मेन मुद्दा तो वही है आपका, जो भी है कि आप सड़कें वड़कें डलवाओ। कम से कम चलने के लिए तो आदमी को जगह होनी चाहिए। बच्चे जाते हैं स्कूल, महिलाएं जाती हैं, पूरे दिन ट्रैफिक रहता है, पूरे दिन धूल उड़ती है, क्या फायदा है? पिछली 5 बार विकास कराया, उन्होंने कोई विकास नहीं कराया। विकास के नाम पे सिर्फ ये हो जाता है कि आज पानी का छिड़काव हो गया, कि आज ये हो गया, कि कल वो हो गया। नाला भी ऐसा बनवाया है कि इसमें से पानी पास ही नहीं हो रहा है, इसकी सफाई नहीं होती कभी, तो क्या विकास है? यहाँ पर हमारे साथ युवा वर्ग मौजूद है। युवा वर्ग से पूछते हैं किन मुद्दों को लेकर हम वोट करेंगे इस बार, किन मुद्दों को लेकर वोट करोगे इस बार? जो विकास करेगा जनता का उसी को वोट होगा। पिछले 5 वर्ष में कितना विकास हुआ है? मुश्किल से बहुत कम ही विकास हुआ है। इस बार बदायूं की जनता अभी थोड़ा सा अनकंफर्ट है, तो विकास के मुद्दों पे ही वोट होगा। तो क्या लगता है कि बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, सपा ने पत्ते खोले नहीं है, तो क्या किस तरीके से देखते हो आप? देखो, अब ये तो भाई जनता के ऊपर बात है, जो विकास करेगा वही वोट लेगा। तो हमारे साथ और भी युवा वर्ग मौजूद है, उनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? अच्छा, किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेंगे आप? सर, जो शहर में विकास करेगा उसी को सपोर्ट करेंगे। और बीजेपी पार्टी ने जिसको भी उतारा है, मतलब पिछली बार भी कोई विकास नहीं हुआ है। 5 वर्ष रह चुकी है बीजेपी। पंचवर्षीय पिछली बार मतलब चेयरमैन रही, उन्होंने क्या क्या विकास कराए हैं, जरा थोड़ा बताइए। उन्होंने विकास कुछ किए नहीं है, बस नाम किए हैं। जहाँ तक कोई गली नहीं करवाई, जहाँ तहाँ कूड़ा कचरा रहा है, कोई खास विकास नहीं कराया है। क्या लगता है इस बार मतलब चेंज चाहते हो या फिर वापस? चेंज चाहते ही, देखो जनता क्या प्लान रहे इस बार। तो साफ युवा वर्ग का कहना है कि मतलब इस बार जो है बदलाव की चाह है, और इसी क्रम में हमारे साथ और भी युवा मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे उनका आखिर क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लकी ठाकुर है। अच्छा, क्या चाहते हैं इस बार, किसको वोट करेंगे, कैसे वोट करेंगे? जो विकास करेगा उसे ही वोट करेंगे। और पिछली पंचवर्षीय में कितना विकास हुआ है? पिछली पंचवर्षीय में कोई विकास नहीं हुआ है शहर में, कोई खास, वही नॉर्मल गंदगी तो वही है जो पहले थी। बदायूं में अलग अलग जगह से हमने ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग की, और वहां जा के देखा कि मतलब जनता ने किस तरीके से अपना जो है मतलब दुख बयां किया है कि विकास के नाम से बदायूं अभी भी अछूता है। नगर पालिका बदायूं में चेयरमैन तो बनी, लेकिन विकास के नाम पर जीरो रहा। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं।